नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया। ये तब हुआ जब 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में बोल रहे थे। पीएम मोदी ने यहां लालू यादव के परिवार पर दिए बयान का जवाब दिया। इससे पहले 3 मार्च को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में राजद की जन विश्वास महारैली हुई थी। इस रैली में लालू यादव ने कहा था कि पीएम मोदी के पास परिवार नहीं है। लालू यादव के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ कई बड़े भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि पूरा देश ही मोदी का परिवार है। लालू यादव को अपने परिवार की तरह राज्य के लोगों की परवाह नहीं है। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं जिनका आधार भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर आधारित है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री का हृदय बहुत बड़ा है, उनमें पूरा देश है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री इस पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव राम विरोधी हैं। चौधरी ने कहा बीजेपी एक संपूर्ण परिवार है और इसलिए हमने मोदी का परिवार लिखा है। इस बीच दिल्ली के ITO मंडी हाउस और अन्य जगहों पर होर्डिंग लगे हैं जिस पर हम भी मोदी का परिवार लगा है। पोस्टर पर बीजेपी दिल्ली उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा का नाम लिखा है। पोस्टर पर लिखा है कि 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार। इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी निशाना साधा गया है। वहीं इस मामले में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी बयान दिया है। मोदी का परिवार नाम को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने X पर लिखा, लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे भाजपा का ध्यान भटकाऊ कैंपेन बताया। उन्होंने कहा है कि भाजपा मुद्दे से भटका रही है। मुख्य मुद्दे हैं महंगाई, पेपर लीक और बेरोजगारी। मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाह रही थी। परिवार बड़ा प्रिय होता है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, उनके लोग, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ता, काफी सारी जनता जब यह कहती है मेरा परिवार, तो क्या मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं तो इस मंच से पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी जी मणिपुर को अपना परिवार नहीं मानते हैं? 9 महीने से जलते हुए छोड़ दिया है। क्या मोदी जी केरल, जिसको कभी कभी सोमालिया वो कह देते हैं, उसको अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं 3 नाम आपके सामने लेती हूं, 4 ले देती हूं। चलिए, वर्षा थी एक लड़की, पुलिस परीक्षा दी उसने। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। वो आपका परिवार है कि नहीं है? रमेश बिंद मजदूर थे, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जे का बोझ चढ़ गया, आत्महत्या कर ली। वो आपका परिवार है कि नहीं है? आगरा का एक लड़का था तरुण, नौकरी चली गई, कर्जे के बोझ के तले दब गया, उसने फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली, साथ ही उसकी बेटे और पत्नी का शव पाया गया। वो आपका परिवार था कि नहीं था? ब्रजेश पाल, अभी एक लड़का यूपी का, उसने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या जब इनसे नौकरी नहीं मिलती, और उसके बाद फंदा से लटक गए। वो आपका परिवार है कि नहीं है? वो आपका परिवार नहीं है, क्योंकि आपका असली परिवार अडानी से शुरू होकर अडानी से ही समाप्त होता है। और अगर थोड़ा और मौका मिल जाए तो उसमें नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल भाई जैसे लोग शामिल हैं। क्या है आपका असली परिवार? हर घंटे पे जो 2 किसान आत्महत्या कर रहा है, वो आपका परिवार है कि नहीं है? हर घंटे जो 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, वो आपका परिवार है कि नहीं है? हर घंटे जिन 4 महिलाओं का रेप हो रहा है इस देश में, वो आपका परिवार है कि नहीं है? इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप एक वृहद परिवार के मुखिया हैं। मुखिया आंखों पर पट्टी और मुंह पर दही जमा के बैठा रहता है और आप परिवार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और ये सब मुद्दों से भटकाने के प्रयास है। मुद्दा इस देश में बेरोजगारी है, मुद्दा इस देश में महंगाई है, मुद्दा इस देश में बढ़ती हुई गरीबी है, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की खाई है, मुद्दा पेपर लीक है, मुद्दा बेरोजगारों का भविष्य जो गर्त में जाता हुआ वो है। सब मुद्दों से भटकाएंगे। इनसे पूछो पूरब तो बचाएंगे पश्चिम, पूछो उत्तर तो बताएंगे दक्षिण। यह असलियत है।
उन्होंने आगे भी कहा कि पीएम मोदी को परिवारवाद पर बोलना बंद कर देना चाहिए और उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, गरीबी और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बोलना शुरू करना चाहिए। राजद के महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ लेफ्ट की पार्टियों के नेता भी मौजूद थे। इस रैली में राजद प्रमुख ने पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठाया था। कहा था, ये नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे पास परिवार नहीं है। लालू यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा ने इसे अपना चुनावी कैंपेन बना लिया। इससे पहले 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया था कि चौकीदार चोर है। इसके बाद भाजपा ने मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था। तो भाजपा का कैंपेन एक बार फिर सेट हो गया। 2024 के चुनाव में भी उन्होंने नया एजेंडा अपना लिया और 140 करोड़ की जनता के लिए भी उन्होंने कह दिया कि ये पूरी जनता ही उनका परिवार है। लेकिन मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे से भटकाने का काम बीजेपी करती रही है। और यही नहीं, उन्होंने जिस तरह से कैंपेन चलाया और जिस तरह से बातें की जा रही, एक तरह से एक ही बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की आदत बीजेपी की हमेशा से रही है। आने वाले समय में और भी कितने बयानों को तूल पकड़वाते नजर आएंगे बीजेपी के ये लोग। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।